अगर आज रात 12 बजे भारत के सारे ट्रक अचानक रुक जाएं तो अगली सुबह सिर्फ सड़कें ही खाली नहीं दिखेंगी, बल्कि देश की सप्लाई चेन भी हिल जाएगी। पेट्रोल पंपों पर फ्यूल की कमी होने लगेगी, मंडियों में सब्जियां पहुंचना बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रीज का कच्चा माल अटक जाएगा और ऑनलाइन ऑर्डर भी समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस ट्रकिंग इंडस्ट्री पर इतनी ज्यादा निर्भर है, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? ये कहानी सिर्फ ट्रकों की नहीं बल्कि उस बदलाव की कहानी है जिसने भारत के व्यापार, खेती, उद्योग को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। 1900 के शुरुआती दशक में भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय लंबी दूरी तक सामान पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया रेलवे था। अंग्रेजों ने पूरे देश में रेलवे नेटवर्क बिछा दिया था, लेकिन रेलवे की भी एक बड़ी लिमिटेशन थी। ट्रेन सामान को सिर्फ रेलवे स्टेशन तक ही पहुंचा सकती थी। उसके बाद माल को गांवों, कस्बों और छोटे बाजारों तक ले जाने के लिए बैलगाड़ियों, घोड़ों और ऊंटों का सहारा लेना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन तक, कई बार कई हफ्ते तक लग सकते थे। इसी दौरान यूरोप और अमेरिका में मोटर व्हीकल टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही थी। दुनिया में ट्रकों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था और ब्रिटिश सरकार ने भी भारत में इनका उपयोग करने की संभावनाएं देखी। 1910 के आसपास भारत की सड़कों पर कुछ शुरुआती ट्रक दिखाई देने लगे। ये ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन से आयात किए गए वाहन थे, लेकिन उस समय ट्रक चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। आज की तरह चौड़े हाईवे, सर्विस सेंटर और पेट्रोल पंप नहीं थे। ज्यादातर सड़कें कच्ची थी, बारिश में सड़कें कीचड़ में बदल जाती थी और गर्मियों में धूल के बादल उड़ते थे। कई बार ड्राइवरों को रास्ते में खुद ही इंजन खोलकर मरम्मत करनी पड़ती थी। स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। फिर व्यापारियों ने समझ लिया कि एक ट्रक जितना माल और जितनी तेजी से यहाँ से वहां पहुंचा सकता है, उतना काम कई बैलगाड़ियां मिलकर भी नहीं कर सकती थी। 1920 और 30 के दशक तक बड़े शहरों में ट्रकों का उपयोग बढ़ने लगा, खासकर मुंबई, कोलकाता, मद्रास और दिल्ली जैसे व्यापारी केंद्रों में। बंदरगाहों पर आने वाला आयातित सामान गोदामों और बाजारों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल होने लगा। हालांकि उस समय भी रेलवे का दबदबा था, लेकिन ट्रक धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में शुरू इस युद्ध ने भारत की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया। ब्रिटिश सेना को हथियार, गोला बारूद, फूड सप्लाई और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में ट्रकों की जरूरत थी। हजारों ट्रक सेना के लिए मंगाए गए। युद्ध के दौरान भारतीय ड्राइवरों और मैकेनिकों ने भी बड़े पैमाने पर इन वाहनों के साथ काम करना शुरू किया। जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो इन ट्रकों का एक बड़ा हिस्सा नागरिक उपयोग में आने लगा। पहली बार भारत के व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने बड़े पैमाने पर देखा कि ट्रक कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। यही वो समय था जब भारत में कमर्शियल रोड ट्रांसपोर्ट की असली नींव पड़ी। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ कई चुनौतियां भी थी। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, उद्योग सीमित थे और अलग अलग राज्यों के बीच कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। सरकार ने समझ लिया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाना होगा। 1950 के दशक में सड़क निर्माण पर तेजी से काम शुरू हुआ। इस दौरान भारत में ट्रक मैन्युफैक्चरिंग का दौर भी शुरू हुआ। पहले भारत विदेशी ट्रकों पर निर्भर था, लेकिन देश में अब ट्रकों का उत्पादन होने लगा। टाटा मोटर्स ने जर्मनी की डैमलर बेंज के साथ मिलकर ट्रक बनाना शुरू किया और जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। दूसरी तरफ अशोक लेलैंड भी तेजी से आगे बढ़ी और भारतीय ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बड़ा नाम बन गए। 1960 और 70 का दशक भारत की ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस समय हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन आई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड लेवल पर गेहूं और धान का उत्पादन होने लगा। अब करोड़ों ट्रक अनाज को खेतों से मंडियों तक और मंडियों से देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना, इस काम में ट्रकों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस दौरान भारत में फैक्ट्रीज की संख्या भी बढ़ रही थी। सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहे थे। हर फैक्ट्री को कच्चा माल चाहिए था और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना था। रेलवे महत्वपूर्ण थी, लेकिन अंतिम डिलीवरी का काम ट्रक ही करते थे। धीरे धीरे ट्रकिंग इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन बनती चली गई। लेकिन उस दौर के ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। आज की तरह जीपीएस नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे और हाईवे भी सीमित थे। कई बार ड्राइवरों को हजारों किलोमीटर के सफर में हफ्तों तक लग जाते थे। रास्ते में खराबी आ जाए तो मदद मिलने में घंटों या कई बार दिनों का समय लग जाता था। इसके बावजूद लाखों ड्राइवर दिन रात सड़क पर रहते थे ताकि देश की सप्लाई चेन चलती रहे। यही वो दौर था जब भारतीय ट्रक कल्चर भी विकसित हुआ। ट्रकों के पीछे लिखे जाने वाले संदेश, रंग बिरंगे डिजाइन, हॉर्न प्लीज, यूज डीपर एट नाइट, माँ का आशीर्वाद और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला जैसी लाइनें सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि भारतीय ट्रकिंग की पहचान बन गई। फिर आया 1991। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद विदेशी निवेश बढ़ा, नई फैक्ट्रीज लगी, नई उद्योग खड़े हुए और माल की आवाजाही कई गुना बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट कंपनीज छोटी फर्मों से निकलकर बड़े लॉजिस्टिक नेटवर्क में बदलने लगी। हजारों ट्रकों के बड़े बड़े फ्लीट तैयार होने लगे। आज भारत में लाखों ट्रक हर दिन करोड़ों टन सामान ढो रहे हैं। खेतों से निकलने वाली फसल, फैक्ट्रीज में बनने वाला सामान, बंदरगाहों पर आने वाले कंटेनर, ई कॉमर्स के पार्सल, दवाइयां, मशीनें और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी ट्रकों के जरिए ही देश के कोने कोने तक पहुंचता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस इंडस्ट्री की शुरुआत कभी कुछ आयातित ट्रकों, कच्ची सड़कों
सड़कों और बेहद कठिन परिस्थितियों में हुई थी, वही आज भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक बन चुकी है। और जब भी आप किसी हाईवे पर रात के अंधेरे में हेडलाइट्स की लंबी कतार के बीच एक ट्रक को आगे बढ़ते हुए देखें, तो समझिए कि वो सिर्फ माल नहीं ले जा रहा है, बल्कि अपने साथ भारत की 100 साल से ज़्यादा पुरानी ट्रकिंग विरासत, लाखों ड्राइवरों की मेहनत और पूरे देश की आर्थिक धड़कन को आगे बढ़ा रहा है। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट बताइए और बने रहिए हमारे साथ।